जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 7th विज्ञान अध्याय 2 जिसका नाम है जंतुओं में पोषण का जो सारांश है इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए हैं। इसका जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे और अगर इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है वह खाली स्थानों को भरिए। जो पहला प्रश्न है यानी कि खाली स्थान को भरिए, इसका जो पहला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका जो उत्तर है वो होगा यकृत। उसके बाद है बी नंबर प्रश्न, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे पूरा होता है? तो इसका जो उत्तर होगा मानव शरीर में यानी कि मानव में भोजन का पाचन मुख गुहिका से शुरू होकर मल द्वार में पूरा होता है यानी कि खत्म होता है। उसके बाद है यानी कि सी नंबर है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डॉट डॉट का स्राव होता है जो भोजन क्रिया करते हैं। यानी कि इसका जो उत्तर होगा कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्मा का स्राव होता है जो भोजन क्रिया करते हैं। उसके बाद डी नंबर प्रश्न है, मनुष्य में भोजन के मुख्य चरण क्या क्या है? ठीक है, मुख्य चरण यानी कि क्या क्या है? तो इसका जो उत्तर है मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत है। उसके बाद आप देखेंगे ई नंबर प्रश्न है, अमीबा अपने भोजन को पादाप की सहायता से ग्रहण करता है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न था अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो पादाप की सहायता से ग्रहण करता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है कि सही विकल्प पर टिक लगाएं, सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो इसका जो पहला जो प्रश्न है वो है कुतरने में सहायता करने वाले दांत। यानी कि जो कुतरता है, जो काटता है, कुतरने में सहायता करने वाले दांत। तो इसका जो उत्तर है आप देखेंगे 2 नंबर है रदनक। उसके बाद है प्रश्न कि दूसरा यानी कि बी नंबर प्रश्न है, लार मंड यानी कि स्टार्च को बदल देता है। किस चीज़ में लार या मंड को किस चीज़ में बदल देता है? तो इसका जो उत्तर है वो है ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कि पीत रस का स्राव होता है। यानी कि पीत रस का जो स्राव है वो कहाँ होता है? तो इसका उत्तर आप पहला में देखेंगे यकृत में होता है। उसके बाद आप देखेंगे डी नंबर प्रश्न। तो डी नंबर प्रश्न है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है कहाँ होता है? तो इसका जो उत्तर है वो 4 नंबर में आप देखेंगे छोटी आंत इसके अंदर होता है। उसके बाद जो प्रश्न संख्या है वो ई है, जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? जल का अवशोषण जो है वो कहाँ होता है? तो इसका जो उत्तर है वो बड़ी आंत में होता है। ये उत्तर है बड़ी आंत। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3, सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। सत्य और असत्य कथनों को क्या कीजिए? चिन्हित कीजिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता, उत्तर क्या होगा? सत्य होगा। उसके बाद है दूसरा, पीत रस में प्रोटीन का पाचन होता है? नहीं, ये तो गलत है, तो असत्य हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या आप 3 में देखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है? नहीं होता है। तो कहाँ क्या होगा आंसर? असत्य। प्रश्न है जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। ये बात सही है। जैसे गाय भैंस बकरी हो गया, ये सभी क्या करते हैं कि घास खाते समय तो निगल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं घास को मुंह में लाते हैं, उसके बाद वो चबाते रहते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5, छोटी आंत में अपने संश्लेषण स्रावित होता है? असत्य, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 आप अपने किताब में देख पाएंगे। तो यहाँ पे दिया होगा कि कॉलम ए के कथनों को मिलान कीजिए कॉलम बी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सही उत्तर दे दिया हूँ, आप अपने किताब से देखकर मिला सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सकरा होगा, कार्बोहाइड्रेट आप मिलाएंगे तो सकरा से मैच करेगा। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से मैच करेगा। उसके बाद है वसा अम्ल एवं गिल्सोरॉल। उसके बाद है पीत रस। तो पीत रस क्या होता है? पीताशय में होता है, आप वहाँ पे मिला लेंगे लार।
तो लार कहाँ होता है? लार ग्रंथि में होता है। उसके बाद ये हो गया 5 नंबर आपका जो प्रश्न था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 6 नंबर है। 6 नंबर में आपका जो प्रश्न है वो मैं आपको बता दीजिए। प्रश्न क्या है? एक शब्द में उत्तर दीजिए। चलिए एक शब्द में उत्तर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को देख लेते हैं। वो 4 नंबर प्रश्न था जो कि आपका समाप्त हो गया मिलान वाला। उसके बाद आगे का प्रश्न देख लेते। प्रश्न है 5 नंबर, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होता है? यानी कि आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होता है? तो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। पहला प्रश्न है भोजन चबाना, यानी कि भोजन जो हम चबाते हैं वो कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख गुहिका से शुरू हो जाता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 2, जीवाणु नष्ट होना। जीवाणु कहाँ पे नष्ट हो जाता है? तो अमाशय में जाकर वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है उपयोगी पदार्थ का जो अवशोषण है वो कहाँ पे होता है? तो वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या यानी कि 5 का 4 नंबर है कि मल का निष्कासन कहाँ होता है? तो मल द्वारा होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या आप देखेंगे 5 तो हो गया कंप्लीट। 6 नंबर, एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी कि एक शब्द में ही उत्तर देना है। मानव शरीर में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ क्या है? इनेमल। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ पाया जाने वाला क्या है? कि इनेमल है। उसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 का 2 है, पचे भोजन का अवशोषण करने वाले अंगुली जैसी संरचना कहाँ होती है? तो दीर्घरोम या रसागुल में होता है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में भी दिया गया है कि रसागुल का जो पिक्चर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दीर्घरोम या रसागुल का पिक्चर आप देख लिए। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन का स्थान कहाँ होता है? तो ये रूमेन में होता है। यानी कि घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज जो पाचन का स्थान होता है, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान रूमेन में होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6 का 4 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान कहाँ है? अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान कहाँ है? तो खाद्यान्न में अमीबा का भोजन का पाचन है। उसके बाद 6 का 5 नंबर है, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जटिल पदार्थों का बनना। प्रश्न संख्या 7 नंबर में आप देखेंगे कारण बताएं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 में क्या बताया जा रहा है? सिर्फ कारण बताइए। तो पहला जो प्रश्न है वो आप देखेंगे ए नंबर, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसका कारण हमें बताना है। तो इसका जो उत्तर है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में रूमेन नहीं होता है और जुगाल करने की प्रक्रिया नहीं करता है। यानी कि मनुष्य क्या है कि जुगाल करने की प्रक्रिया नहीं करता है। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता से रूमेन में होता है। गाय, भैंस, बकरी घास चरने वाले जानवरों में रूमेन होता है और सेलुलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि ये जो रूमेन है वो मनुष्य में नहीं होता है। मनुष्य में क्या करता है कि वो जो है जुगाल भी नहीं करता है, जिसके कारण मनुष्य में जो सेलुलोज का जो पाचन है वो नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या बी में आप देखिए, अमीबा के खाद्यान्न में भोजन का पाचन कैसे होता है? इसका कारण क्या है? तो भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पादाबों को विकसित करता है और चारों तरफ घेर कर विकसित पादाब आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन खाद्यान्न में बंद होकर कोशिका के अंदर नाल जाता है। ठीक है, जहाँ पाचन रसों का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। अमीबा में इसी प्रकार भोजन का पाचन होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या सी है कि वायु नली तथा भोजन नली का संबंध क्या है? ग्रसनी से है, फिर भी भोजन का वायु नली में नहीं जाता। यानी कि वायु नली, जैसे कि हम सांस लेते हैं, भोजन भी करते हैं, मुंह से सांस भी ले लेते हैं और भोजन भी करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर देखिए। इसका जो उत्तर है, वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है। वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे
जिसे इम्प्लीग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व की तरह काम करता है। जब भोजन करते हैं तो वायु नली को ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। तेज़ी से खाने या बातें करने पर भोजन वायु नली में कुछ कण चले जाते हैं, जिससे छींक या हिचकी आती है। यानी कि छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं, पाचन में उसकी क्या भूमिका होती है, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है आप देखेंगे, छोटी आंत में यकृत अंगनाशय ग्रंथियाँ होती हैं। छोटी आंत में यकृत अंगनाशय ग्रंथियाँ होती हैं। यकृत अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। इससे पीतरस स्रावित होती है। पीतरस वसा का पाचन करती है। अंगनाशय यह अमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे अंगनासिक रस निकलता है, जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित करती है। छोटी आंत की दीवारों से भी स्रावित आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। जो संख्या 9, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है। क्यों? अमीबा में पोषण का जो प्रक्रिया है वो मानव से भिन्न है, ऐसा क्यों? तो मानव बहुकोशिकीय जीव है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका वाले जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में है, जैसे मुख गुहिका में ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, मलाशय और गुदा द्वारा पचित भोजन का रसागुल द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। अवशोषित भोजन रुधिर वाहिका की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। अमीबा में भोजन ग्रहादाव की सहायता से होता है और भोजन का पाचन रसों का स्राव खाद्यान्नी में ही होता है और सरल पदार्थों में बन अवशोषित कर अमीबा में वृद्धि संख्या में मदद करता है। उसके बाद प्रश्न संख्या है आखिरी, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उसके कार्य को लिखें। यानी कि मनुष्य में दांत तो पाया जाता है, उसके कार्य को लिखना है। यानी कि काम जो है, दांत का कार्य जो है उसको लिखना है। तो इसका जो उत्तर है, मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृतरदनक, चवर्णक और चवर्णक ये सभी है। और कार्य जो है, कार्य तो आप जानते ही हैं, आप किताब से भी लिख सकते हैं कि ये सभी जो दांत हैं इसका क्या कार्य है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।